कभी भी हिंदू मुस्लिम का झगड़ा नहीं है, ये गलत बात है। देश जब दो हिस्सा में बंट गया था तो क्या सारे मुस्लिम चले गए थे वहां? लेकिन कुछ लोग तो गड़बड़ करने के चक्कर में रहता है, तो जन्म लेगा तो कुछ न कुछ तो बहुत ही गड़बड़ करने वाला आदमी होता ही है, वो अलग बात है कि सब लोग मिल करके एकजुट हो करके आगे बढ़िएगा और तभी देश आगे बढ़ेगा। और जो देश को नष्ट करने में जो आज शासन में है वो लगे हुए हैं, उनसे मुक्ति मिलेगी। समाज में जो ये झंझट पैदा करना चाहते हैं, हिंदू और मुस्लिम का झंझट, ताकि इसी का झंझट हो जाए और उसी में झंझट रहेगा तब फिर हिंदू लोग कोई रहेंगे, उनको हम अपनी तरफ करके जीतेंगे। कभी भी हिंदू मुस्लिम का झगड़ा नहीं है, ये गलत बात है। देश जब दो हिस्सा में बंट गया था तो क्या सारे मुस्लिम चले गए थे वहां? अरे बापू ने क्या काम किया? सबके लिए काम किए और जितना वहां थे उससे भी ज्यादा मुस्लिम समुदाय के लोग अपने देश में रह गए। तो इसलिए मुस्लिम और हिंदू के बीच में कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन कुछ लोग तो गड़बड़ करने के चक्कर में रहता है। आप चाहे जैसा भी हो जाइए, कोई जन्म लेता है तो जन्म लेगा तो कुछ न कुछ तो बहुत ही गड़बड़ करने वाला आदमी होता ही है, वो अलग बात है, लेकिन आम तौर पर कहीं नहीं होता। इसलिए एक बात जान लीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोग एकजुट होइए और ये समझ लीजिए ये तीसरा गठबंधन उठबंधन की बात नहीं है, मुख्य गठबंधन की बात है। मेन गठबंधन देश में बनेगा और तभी बहुत अच्छे मत से जीतेंगे, और अच्छे मत से जीतेंगे तो अपना आपको जो चाहिएगा, चाहे कृषि का मामला हो, चाहे गरीब गुरबे का मामला हो, अनुसूचित जाति जनजाति का हो, समाज के किसी भी तबके के तबकों का है, उन सबों के उत्थान के लिए मिलकर के काम होगा। इसलिए हम सब लोगों को, जो आप जयंती समारोह मना रहे हैं श्रद्धेय चौधरी देवीलाल जी का, हम लोग और यहां पर आने का मौका मिला, बड़ी खुशी की बात है। लेकिन याद रखिए कि उन्होंने कितना काम किया था। आपका हरियाणा बना कैसे था? ये तो उन्हीं का मूवमेंट था जिसके चलते हरियाणा भी बना। लेकिन हरियाणा तो और पंजाब अलग हुआ, लेकिन आप जान लीजिए उन्हीं का रिश्ता पंजाब से भी सबसे अच्छा था। अभी तो आप ले लीजिए ना, अगल बगल में रहने वाले दोनों लोग मौजूद हैं यहाँ, तो इसीलिए कोई अलग नहीं, अलग राज्य बना। तो इसीलिए उनका तो बहुत बड़ा योगदान है और उन सब चीजों को याद रखना है। तो आज जो आप लोग कर रहे हैं बड़ी भारी बात है, बहुत अच्छी बात है और इसका आयोजन किए हैं। तो मेरा तो एक ही अनुरोध है कि सब लोग मिल करके एकजुट हो करके आगे बढ़िएगा और तभी देश आगे बढ़ेगा। और जो देश को नष्ट करने में जो आज शासन में है वो लगे हुए हैं, उनसे मुक्ति मिलेगी। तो आप लोगों को ये पसंद है? अरे एकजुट होना चाहते हैं? आप बताइए, हाथ उठा के बताइए। अब देख लीजिए सर, सब हाथ उठा दिया, सब लोग हाथ उठा दिए। यहां पर जो बैठे हुए हैं सब लोगों से हम लोगों की बातचीत हो रही है। शरद पवार साहब से कितना बातचीत हुआ और हमने कहा इनको कि आप जो करिए, सीपीआई सीपीएम सब लोगों को कहा है। और आज तो बड़ी खुशी की बात है कि जब यहां पर बादल साहब भी मौजूद हैं, तब एक बार हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे, अब आप भी सब साथे आ जाइए, अब इधर उधर मत होइए, एक साथ रहिए। और हम तो आप जानते ही ना भाई, आप लोगों की जो इच्छा थी वो हम क्या करते रहे। और आपके पिताजी कितना मानते थे हमको, याद करिए ना कि कितना मानते थे। और जब हम लोगों ने 17 में काम किया वो हमको सब दिन थे। इसीलिए हम सब लोगों से विनम्र प्रार्थना करेंगे कि आज सब लोग एकजुट होकर के आपने जो हाथ उठा दिया है इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। हम लोग मिल करके चलेंगे। व्यक्तिगत रूप से मुझकी कोई अपनी इच्छा नहीं है, हम तो चाहते हैं
देश को आगे बढ़ावें और मिल करके सबका विकास हो और सब लोग आगे बढ़े, यही हम लोग चाहते हैं। और समाज में किसी भी तरह का कोई तरह का इधर उधर न रहे, इसलिए सब मिल करके चलेंगे। और आपको मैं तीसरी बार हाथ उठा करके जो आपने आज कह दिया तो मुझे बड़ी खुशी है। और अब हम उम्मीद करते हैं कि सब लोग मिलजुल करके एकजुट होकर के चलेंगे और बहुत आगे बढ़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।